हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोटोवर्स रंबल। मेरा नाम है कपिल और आज हम रेडी हैं फॉर येट अनदर मॉर्निंग राइड। रिचुअल हो चुका है, अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। तो उठना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है और फिर इसे करना पड़ता है स्टार्ट एंड वेट करना होगा अपने ग्रुप का। सो संडे मॉर्निंग्स में जब भी राइड का प्लान बनता है ना, इट्स नेवर नॉर्मल, इट्स ऑलवेज स्पेशल एंड देयर आर टू स्पेशल थिंग्स अबाउट टुडेज राइड एज वेल। सो लेट्स टॉक व्हाइल मूविंग। सो मैं आपको बताऊंगा ग्रेजुअली कि आज दो क्या चीज़ें स्पेशल हैं रिगार्डिंग आवर राइड। मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि जो भी टाइम है दैट इज़ 6:37 AM और आई एम ऑल गेयर्ड अप, आई एम रेडी फॉर दिस राइड। जो मेरे बाकी राइडर बडीज़ हैं वो मुझे ज्वाइन करेंगे ऑन राजीव चौक लगभग 7:15 के आसपास। वो लोग दिल्ली से आ रहे हैं और मैं गुड़गांव में ही था लास्ट नाइट, सो आई विल बी ज्वाइनिंग देम फ्रॉम हेयर। ये सोना की रेड लाइट। और हाँ, जो दो चीज़ें मैंने बताई अबाउट स्पेशल इन दिस राइड इज़, मैं पहली बता देता हूँ। पहली ये है कि हमारा एक फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड एंड ऑल्सो एन एक्स कलीग इज़ ज्वाइनिंग मी टुडे। उनके पास है स्पीड 400, उन्होंने मुझसे पहले ली थी एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज़ एबल टू ज्वाइन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। होता है ना, आप ऑफिस वगैरह चेंज कर देते हो बट कुछ दोस्त होते हैं दैट स्टेज विद यू। वो भाई साहब उनमें से हैं, बड़े हैं मुझसे। ही एक्ट लाइक अ बिग ब्रदर एंड ऑल्सो अ मेंटर, तो इट विल बी फन राइडिंग विद हिम। आई विल मेक ऑल ऑफ यू मीट विद हिम, सो स्टे ट्यून्ड। वो मुझे यहीं पे मिलने वाले हैं श्रीराम ढाबा के पास, तो मैं वहाँ वेट करूँगा एंड वंस ही इज़ देयर देन वी विल कंटिन्यू आवर राइड। दूसरी स्पेशल चीज़ की बात हम थोड़ी देर में करेंगे वंस वी जॉइन ऑल ऑफ आवर राइडर्स। सो देखते हैं कि आज कितना काउंट आ पाता है। वैसे तो एक जो हमारा नॉर्मल ग्रुप है दैट इज़ अराउंड 7-8 लोगों का, बट हर कोई हर वक्त हर संडे पे अवेलेबल नहीं होता। सो हियर वी आर एट द पिट स्टॉप। मुझे फ्यूल अप भी करवाना है यार, साइन आ गया। तो चलिए वेट करते हैं। There he is, Mr. Kshitij Singh Sanger. And there we go. आर ऑन द रोड। हमें करवाना है फ्यूल अप और उसके बाद हम जाएंगे लोकेशन पे जहाँ पे बाकी राइडर्स मिलने वाले हैं। $600 का। We are all good. And let's get going. मैं कर लेता हूँ अपना ट्रिप टू रीसेट। मैं अपने हर फ्यूलिंग के बाद जो है अपनी एक ट्रिप रीसेट कर लेता हूँ।
just to make sure कि कितनी एक एवरेज आ रही है एंड सी। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो भी नेक्स्ट स्टॉप है जहाँ पे बाकी सारे राइडर्स मिलने वाले हैं, दैट इज़ राजीव चौक। तो हमें राजीव चौक वाले फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के जो है वेट करना है उन लोगों का। वो लोग ढोला कुआं से निकल चुके हैं। सो एंड द गाइज आर हियर। पंकज सर, जी तो भाई अभी क्रॉस करेगा और सबसे पहले निकला था अभी। हमेशा सबसे आगे चलाता है यार। अब देखते हैं क्षितिज जी कहाँ जाके रुके हैं। निकलते चले गए यार। मैं बोल रहा था रुकते हैं, इनका वेट करते हैं, वो एक ही पहले निकला है। यही कहीं होंगे। देयर ही इज आई गेस। पिंक टी शर्ट थी उनकी एट द बैक, एज इन ब्लैक है, पिंक जो है वो प्रिंट था। हाँ, देयर ही इज। ये है मिस्टर गुरदीत, इनका वेट करने में सब लेट हुए। और ये है मिस्टर क्षितिज। वाइजर कर लिया है बंद एंड वी आर ऑल सेट। दो लोग आगे हैं, दो लोग हम हैं और दो लोग हैं पीछे। सो हम बेसिकली 6 राइडर्स हो चुके हैं। अभी, गुरदीत, क्षितिज, मैं, जीतू भाई एंड पंकज सर। ऑल गुड फॉर अ संडे राइड। एंड नाउ दैट वी आर ग्रूविंग टू द स्पीड, तो अब बात करते हैं अबाउट द सेकंड स्पेशल थिंग जिसके बारे में मैंने मेंशन किया था। फर्स्ट वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन मिस्टर क्षितिज, एंड जो दूसरी स्पेशल चीज़ है आज की राइड के बारे में इज़ दैट माई ग्रुप इज़ प्लानिंग फॉर अ राइड टू बीर बिलिंग। सो आई वॉज एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस राइड, बट थोड़ा सा जो है एक छोटा सा कैच है। वो ये है कि यार ये प्लान बना रहे हैं अराउंड द एक्सटेंडेड वीकेंड, क्योंकि गुड फ्राइडे आ रहा है। तो गुड फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे, क्योंकि इसमें 2-3 लोग जो है मेरे जैसे वो कॉर्पोरेट में हैं, सो उनके लिए कन्वीनियंट है। बाकी दे हैव देयर ओन थिंग, और इस वजह से एक्सटेंडेड वीकेंड जो है इन लोगों ने चूज़ किया है। नाउ द कैच इज़, अनफॉर्चुनेटली मेरी कंपनी की तरफ से गुड फ्राइडे का ऑफ नहीं है। उप्स। तो इस चीज़ के चलते मैं मोस्ट प्रॉबली इन्हें ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। दैट्स अ सैड न्यूज़, बट नॉनदलेस 3 दिन वाला जो वीकेंड आ रहा है अब उस पर इफ़ आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन देम, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शूट सम गुड कॉन्टेंट अराउंड माई लोकल एरिया इटसेल्फ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने पहला व्लॉग डाला था टूवर्ड्स माई ऑफिस, तो मैं डेली ऑब्जर्वेशंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो वेट फॉर दैट एज वेल, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मोटोवर्स रंबल। और चैनल के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, दैट whomsoever is watching my video and they like my content, do comment what you love the best about my videos, and also follow me on Instagram, सेम नाम से है चैनल मोटोवर्स रंबल, शुड बी ईजी टू फाइंड। उसके अलावा मैं जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो बी कनेक्टेड गाइज, दैट्स हाउ वी ग्रो ऑल टुगेदर। So let's enjoy the ride peacefully.
राइडिंग का क्रेज़ देख रहे हो, जिस एरिया में मैं ऑलरेडी हफ्ते में 3 दिन आता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस यही आसपास है, मैं वहाँ दोबारा आ जाता हूँ संडे को। यार अब गुड़गांव मानेसर का सारा रूट इस तरफ से ही पड़ता है, सो कांट मेक अ स्किप। एंड ऑल्सो लास्ट राइड पे मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा, अभी मैंने की नहीं है। लास्ट राइड पे आई वॉज ऑफिशियली एडेड टू द ग्रुप। जिन लोगों के साथ मैंने राइड करना स्टार्ट किया था, ऑल ऑफ देम ट्राइम का ही पूरा ग्रुप है। और आई डोंट नो कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था क्या, बट कॉन्टीन्यूसली कुछ संडेज पे आई वेंट फॉर अ राइड विद देम। आई हैड दैट कंसिस्टेंसी एंड आई एम स्टिल कॉन्टिन्यूइंग दैट। और उसके चलते आई वॉज एडेड टू द ग्रुप ऑफिशियली एंड इट वॉज अ गुड डे बिकॉज उन्होंने मुझे टी शर्ट हैंड ओवर करी एंड ऑल्सो दे एडेड मी टू द व्हाट्सएप ग्रुप, सो नो मोर इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट्स। बातचीत है भाई, बातचीत। हमारा टोल आ गया है और हम टोल क्रॉस करते हुए और क्षितिज भाई अपना इंडिकेटर ऑन करके भूल गए हैं और आगे चले जा रहे हैं। यार कहाँ से इशारा करूं? अरे इंडिकेटर ऑन करके भूले नहीं है, वो ओवरटेक करते हुए इंडिकेट कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबल राइडर। आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल राइडिंग करनी है, ईगो राइडिंग नहीं करनी है। ओके, बी अ गुड पर्सन ऑन द रोड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:43 और देख लो भाई कि दिन कितना ज़्यादा खुल चुका है। अब गर्मियों में यही होगा, अभी तो फिर भी हल्की हल्की धूप शुरू हुई है, थोड़े वक्त में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। इस वक्त तक ही राइडिंग मुश्किल हो जाती है यार गर्मियों में। अपना अपना फ़ायदा और नुकसान है यार। अब गर्मियों में फ़ायदा ये है कि आप आराम से इन अ सनी डे टेक आउट योर बाइक एंड हैव योर एंटायर विजिबिलिटी, बट दिक्कत ये है कि धूप काफ़ी हो जाती है, सो इट गेट्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू मैनेज अंडर योर राइडिंग गियर्स। बट विंटर्स में फिर ये है कि राइडिंग गियर्स परेशान नहीं करते, यू कैन हैव एज मैनी लेयर्स। बट फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको ठंड लगती है, साथ में रास्ते में फॉग होता है और विजिबिलिटी इम्पैक्ट होती है। सो प्लस एंड माइनस हर चीज़ में चलते रहते हैं। अब मैं लास्ट में रह गया हूँ यार, सारे आगे निकल गए, ऐसे कैसे? अभी मैंने बात की ईगो राइडिंग के बारे में तो हम वो नहीं करेंगे, बट मेरा कॉन्टेक्स्ट था कि आई जस्ट हैव टू बी अराउंड माई ग्रुप एंड देयर वी हैव अ सुपर मेटियोर 650। रॉयल एनफील्ड वाले ना दिखे तो कुछ हो सकता है। And there we have Meteor 350. थोड़ा खाली पैच मिले तो थोड़ा सैडलिंग भी हो जाए। लुक्स गुड, फील्स गुड।
सो वेलकम टू द न्यू सीरीज जहाँ पे हम सुबह सुबह ट्रैफिक में फंस चुके हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अलग अलग जगहों का अलग अलग इंटेंसिटी का ट्रैफिक दिखाता रहूँगा। हद है यार, सुबह 7:45 संडे के दिन इतना ट्रैफिक देखना पड़ेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। थोड़ा फ्री हो के कंटिन्यू करते। हाँ, तो मैंने बात नहीं की ना कि हम आज जा कर रहे हैं। तो आज की संडे राइड जो है वो प्लान्ड है आइदर ऑफ द टू प्लेसेस पे, अभी डिसाइडेड नहीं है, या फिर जो बाकी ग्रुप है उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा। सो शॉर्ट लिस्टेड प्लेसेस वर या तो ओल्ड राव करके ढाबा है, रेस्टोरेंट है जयपुर मानेसर रोड पे ही। दूसरा ऑप्शन है पंचगांव। अगर मुझसे पूछे तो मैं प्रेफर करूँगा कि पंचगांव इज़ अ बेटर प्लेस। पंचगांव का ऐसा है कि एम्बियंस और सिटिंग काफ़ी अच्छी है, सो यू एन्जॉय द वाइब एज वेल। ओल्ड राव मैं गया नहीं हूँ, सो देर इज़ नो सच पर्सपेक्टिव ऑफ माइन, बट आई एम फाइन विद विच एवर प्लेस वी गो। 6 गियर पे 110 की स्पीड और मज़ा आते हुए काफ़ी ज़्यादा। दिस इज़ मिस्टर क्षितिज। मुझे एकदम से ओवरटेक करना पड़ा क्योंकि ये बलिनो वाले भाई साहब पीछे आके ऑलमोस्ट चिपक चुके थे। ना जाने मेरी बाइक से क्या उम्मीद रखते हैं, मेरी बाइक के ऐसे इरादे नहीं हैं। बाकी सारे राइडर्स तो दिखने ही बंद हो गए यार, कहाँ चले गए? आगरा और पलवल के लिए 100 मीटर के बाद लेफ़्ट लीजिए और हमने जाना है सीधा। एंड वी आर टेकिंग दिस यू टर्न। तो जो फाइनलाइज्ड लोकेशन है दैट इज़ ओल्ड राव। रास्ते मुझे बोर्ड दिख गया था तो आई स्लोड डाउन एंड दिस इज़ वेयर वी ऑल आर हेडेड। सी द बोर्ड। यहीं से लेना लेफ़्ट। ये रही हमारी डेस्टिनेशन। चलो। और ये रहे हमारे लोग। A few moments later. So this is the place and we are done with the food. Everybody is ready and geared up. तो निकलने की करते हैं बस।
सीधा घर। So let's go. यहाँ से पकड़ते हैं फ्लाईओवर। लेट्स गेट गोइंग। लोकेशन अच्छी थी। मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे ओल्ड राव, और खाना बढ़िया था यार। मेन चीज़ मैंने खाया आलू प्याज का पराठा विद चाय, और फिर एक वेज ग्रिल्ड सैंडविच शेयर किया। प्रिटी गुड फूड। बढ़िया ग्रुप, बढ़िया लोग, एक अच्छी संडे राइड, अच्छा खाना एंड अच्छी लोकेशन। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। इट्स अ रेसिपी फॉर अ वेरी गुड संडे। तो बीर बिलिंग की बात कुछ ऐसी है कि राइड का प्लान बन रहा है गुड फ्राइडे के अराउंड ही, जैसे कि मैंने बताया था। और ये लोग मुझे कुछ हद तक कन्विंस कर रहे हैं या कर चुके हैं मुझे बोलना चाहिए, फॉर द राइड। या मेरा मन तो बहुत है, छुट्टी का थोड़ा इशू है। देखता हूँ इफ़ आई एम एबल टू मैनेज। बिल्कुल मैं आते हुए इतना सर्टेन था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी लीव्स जो हैं अलाइन नहीं हो पाएंगी। और बस एक कॉमन मेंटेलिटी के लोगों के साथ आप बैठते हो ना एंड यू हैव सम इंटरेस्ट, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है आपको कन्विंस करना। सो आई एम दैट स्टेज राइट नाउ कि मैंने बोला है कि मुझे एक दो दिन मैं करता हूँ डिसाइड। अब इस एक दो दिन के डिसीजन में मुझे कुछ करना नहीं है। जो पहले रीजंस हैं जिनकी वजह से मना कर रहा था, दे स्टे एज इट इज़। द ओनली थिंग विच इज़ एडेड हियर दैट आई विल टेक अ डे और टू टू एनालाइज माई सेल्फ कि क्या मैं पुश कर पाऊँगा, लीव ले पाऊँगा। लेट्स सी। बीर बिलिंग जाएंगे तो वहाँ पैराग्लाइडिंग का भी सीन है, सो दैट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग देयर, क्योंकि मैंने पैराग्लाइडिंग अभी तक कभी की नहीं है। तो एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मन बहुत है थोड़ा बस डाइसी हूँ। पंचगांव का भी प्लान था एज एन ऑल्टरनेट, तो वो फिर कभी और सम अदर संडे राइड, सेम पीपल डिफरेंट लोकेशन एंड हमारी सेम बाइक। एक और चीज़ जो एडअप होती है ना इन द राइड, अगर मैं बीर बिलिंग का प्लान करता हूँ तो मेरा एक तो एक्सपेंस होगा राइड का, जो मैं लगा के चलता हूँ 10-12 हज़ार के अंदर निपट जाना चाहिए। अनदर एडिशंस आर ओवरहेड्स कह लो आप, इन्वेस्टमेंट कह लो आप, एसेट्स कह लो मेरे। तो अब राइड पे जा रहे हैं विद द एंटायर ग्रुप, टू स्टे कनेक्टेड आई नीड अ इंटरकॉम, वो एक खर्चा है। देन आई एम स्टिल प्लानिंग एंड लुकिंग आउट फॉर सम गुड राइडिंग पैंट्स, तो वो एक एक्सपेंस है। इसके अलावा
ये दो खर्चे हैं। कैमरा मेरे पास है, सो दैट कैन गो हैंड इन हैंड। पावर बैंक है अगर कोई स्टॉप वगैरह लेंगे, क्योंकि 12 घंटे की राइड है। एंड इफ़ आई एम गोना रिकॉर्ड एवरीथिंग, तो मुझे स्टोरेज चाहिए मेरी पूरी खाली। और साथ ही साथ मुझे चाहिए एक पावर बैंक कि हम जहाँ पे भी एक स्टॉप लें आई कैन चार्ज माई कैमरा। तो वो चीज़ है। ग्रेजुअली देखो ये वाला खर्चा तो करना ही था, करते हैं डिसाइड। अगर मन बनता है, एक्सपेंसेस हो पाते हैं, छुट्टी मिल पाती है, तो आई विल श्योरली जॉइन दीज पीपल। आज के लिए इतना ही। इट वॉज़ अ वेरी गुड संडे राइड। आई होप ऑल ऑफ यू एन्जॉयड माई व्लॉग। धूप काफ़ी आ चुकी है और मिलेंगे फिर जल्दी किसी नई संडे राइड पे, या फिर बीर बिलिंग की राइड पे, या फिर बीर बिलिंग में। सो स्टे कनेक्टेड, शेयरिंग लव, कीप शेयरिंग लव, stay subscribed, and if you are new to my channel, do hit that subscribe button to stay updated, and that bell icon to receive notifications whenever I post videos. So thank you very much for watching my vlog, and thank you very much for being on my channel once again. This is Motoverse Rumble and मेरा नाम है कपिल. I'm signing off. Goodbye.